दुल्हन ही दहेज है, लेकिन कुछ लोग शायद इस बात को भूल बैठे हैं और ऐसे दहेज लेने वाले लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मेरे साथ ये देखिए तमाम महिलाएं मौजूद हैं। सोच जो है वो इस कदर है कि तमाम जागरूकता के बावजूद और अदालत के सख्त रुख के बावजूद भी दहेज को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज हम महिलाओं से चर्चा करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सौभाग्य लक्ष्मी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है। जो लोग बेटियों के माँ बाप से दहेज मांगते हैं, कैसे लेते हैं आप इस टिप्पणी को? देखिए, दहेज प्रथा का विरोध बहुत पहले ही शुरू हो चुका था और अब इतने पढ़े लिखे समाज में भी अगर ये प्रथा अब तक चल रही है तो ये तो बहुत ही एक पढ़े लिखे समाज के लिए निंदनीय कार्य है। बिल्कुल। और जहां इस दहेज को एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में लेकर दहेज को ना मांग दिखाते हुए कि हम मांग नहीं रहे हैं और आप जो देना चाहते हैं अपनी बिटिया को दीजिए करके ये जो जुमला दिया जाता है, उसकी आड़ में एक मोटी रकम सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए जो बेटी वालों से ली जाती है, मैं उसका बिल्कुल सख्त विरोध करती हूँ। सख्त विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा गर्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज बेटे वाले मांगते हैं और भिखारी लड़की वालों को कहते हैं। सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। और वो इस तरीके से मांगते हैं स्मार्टली। सामने ऐसे नहीं मांगते कि 50 लाख चाहिए, वो इस तरह से मांगते हैं कि मेरा बेटा इतना शिक्षित है, हायर एजुकेशन में हमने इतना, मतलब वो जताते हैं और जता के वो इनडायरेक्टली प्रेशर देते हैं कि हमारे बेटे को मारुति नहीं ये चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, या जिस तरीके से आपने कहा फॉर्च्यूनर चाहिए, क्योंकि उसका स्टेटस इतना है, वो एमएनसी में कर रहा है। जितना ज्यादा दहेज उतना ज्यादा स्टेटस। बिल्कुल, स्टेटस सिंबल। क्या नाम है आपका? भारती भागली जी। आपके बच्चे हैं? जी। जी, तो बेटा है बेटी? बेटा बेटी दोनों है। तो आप क्या दहेज लेंगे या देंगे, कुछ सोचा है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, मैं थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं अगर आज हम इस 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर सही एजुकेशन दी है तो उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन जो दी है, जो बच्चे को काबिल बनाया है, वो सबसे बड़ा दहेज है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनीता शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पैसे कैसे मांगे जा सकते हैं लड़की वालों से, वो बेटी दे रहे हैं अपनी। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? इसमें मैम पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम जब बेटी दे रहे हैं तो हमें ये चीज रोकनी चाहिए। तलाकशुदा बेटी से ज्यादा अच्छी है मरी हुई बेटी से, इसलिए अपनी तलाकशुदा बेटी को रख लें, लेकिन मरी हुई बेटी को ना एक्सेप्ट करें जी। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जी। कई जगह मैंने ये भी चलन देखा हुआ है कि अगर घर में बेटी है तो जो बेटे का शादी होती है, बहू जो दहेज लेकर आती है उसको बेटी के में दे देते हैं। आपको लगता है ये प्रथा बहुत ही गलत है? ऐसा अमूमन देखने और सुनने में मिलता है। हाँ, बस ये जो दहेज इसीलिए मांगा जाता है कि ताकि आगे वो अपनी बेटियों को दे सकें, क्योंकि उनके पास खुद तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो वो इसी चीज को आगे दे देते हैं और फिर अपने घर के लिए और डिमांड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की ये बात तो सही है, क्योंकि जो दहेज मांग रहे हैं वो हमारी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रभा सोलंकी जी। प्रभा जी, पहले कहते थे कि गरीब के घर बेटी होती है तो चिंता शुरू हो जाती है, तो अब लेकिन अमीर के घर भी बेटी होती है, पैदा होती है, तो ये होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा दहेज दे सके दें। क्या देख रहे हैं? हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पूजा जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे बेटा भी है और बेटी भी, दोनों ही शादीशुदा हैं और ना तो मैंने दहेज लिया और ना मैंने 1 रुपए का दहेज दिया। तो ये तो बेटी वालों को ही सोचना पड़ेगा। भिखारी का काम तो मांगना ही है ना। ये तो आपकी इच्छा है, आप भीख देते हैं कि नहीं देते। जब आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, सक्षम कर दिया, तो बिना दहेज की शादी करें, चाहे वो किसी भी जाति में करनी हो जाए, चाहे वो लड़का चाहे संपन्न परिवार का ना हो, लेकिन ऐसा हो जो दहेज ना मांगे। क्या नाम है आपका? नीतू ठाकुर। दहेज प्रथा से कितनी सहमत है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने शब्दों का चाबुक चलाया है, टिप्पणी सख्त की है, उसे लेकर क्या सोच है आपकी? मैं क्या बताऊं मैम, इस समय ना इतना बुरा हाल है, जिसके पास दहेज देने के लिए नहीं है, उस टाइम जब शादी करते हैं तो बोलते हैं कि दहेज नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए। और जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है फिर पूछते हैं किस पे सोएगी, कौन लाया, तो कुछ लाई थी। बहुत बुरा हाल है। ऐसे
मेरी कोर्ट से कैसे परिवर्तन क्या आपको क्या लगता है, कैसे परिवर्तन होगा इस चीज का? मैं ये चाहती हूँ कि अगर जो गरीब बेटी है, जिस माँ बाप के पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, मगर सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि उस बेटी का अच्छे से शादी हो, अच्छे घर में शादी हो और आगे जाके उसे कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन अच्छे घर वाले भी दहेज मांगते हुए देखे हैं हमने मामलों में। तो आपने देखी है ना, तो इसके लिए ही तो मैं सरकार से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग दहेज मांगते हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, अदालत का सख्त रुख है, जागरूकता लगातार है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। तो जरूरत है सोच में बदलाव की, ताकि इस दहेज की बेड़ियों से बेटियों को जकड़ने से रोका जा सके और फिर कोई जो है माँ बाप ये ना कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।